पार्टी। कैसे आप सब लोग? आई होप सभी बच्चे काफी अच्छे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार सर आप सभी बच्चों का फिजिक्स वन टिप्स पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो यार बहुत दिनों से अतुल्य बैच का ये लेक्चर नहीं आ पा रहा था। पहले जेई एडवांस का था अपना, तो ये प्रॉमिस किया था आप लोगों से कि 5th को लेक्चर आ जाएगा, बट फिर उसके बाद हेल्थ इतनी ज्यादा डाउन है, अभी भी डाउन हेल्थ में लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए कि आपकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। आप वीडियो की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दे रहे होंगे, यानी आज आपके पास वीडियो आ गया तो कल परसों और उसके बाद डेली बेसिस पर अब कुछ दिन तक हम वीडियो शूट करके भेज रहे होंगे आपके पास, जिससे कि आप लोगों को ये फील ना हो कि हमारी पढ़ाई रुक रही है। गाइज आप आई होप समझ रहे होंगे, तबीयत काफी ज्यादा वाकई में डाउन है, आवाज से भी आपको पता चल रहा होगा। बट ये चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे। सो बच्चा पार्टी, माय नेम इज विनोद कुमार बहल and I am your physics educator, CEO at AVJMS Educare Private Limited, running school project in Dwarka International School and visiting faculty at Alan Rohtak. गाइज अब अनअकैडमी पे आपको रेज हैंड फीचर मिल रहा है, जहां पर आप 1-on-1 अपने एडुकेटर से डाउट पूछ सकते हैं। अदरवाइज भी अगर कोई डाउट आता है पढ़ते समय तो आज का डाउट पर आप पूछ सकते हैं। इंडिया के टॉप एडुकेटर्स आपको इस प्लेटफॉर्म पर पढ़ा रहे होते हैं, तो आप उनसे भी पढ़ सकते हैं। इवन मेरे भी प्लस पर बहुत सारे बैचेस है। आई एम ऑल्सो वन ऑफ द टॉप एडुकेटर एट अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। और साथ ही साथ में अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं बच्चों, तो आपको ये कोड यूज करना रहता है वीके आर्मी का। जैसे ही आप कोड वीके आर्मी यूज करते हैं बच्चे, आपको 10% ऑफ मिलता है। किसी भी कैटेगरी में आप ये कोड यूज कर सकते हैं, चाहे नीट, चाहे जेई, चाहे सीबीएसई, आपकी मर्जी है। साथ ही साथ में पर्सनल मेंटोर भी मिलता है आपको यहाँ पर, अगर आप आइकॉनिक के लिए जाते हैं। जैसे ही आप यहाँ कोड यूज करते हैं वीके आर्मी, आपको मिलता है सीधा सीधा 10% ऑफ। राइट बच्चा पार्टी, हर संडे को अनअकैडमी कॉम्बैट होता है और यहाँ पर डेली बेसिस पर ट्यूसडे, अपना सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे, अगर आप रेगुलर स्टूडेंट्स है तो आपके लिए इमर्ज भी होता है। तो आपको कोड यूज करना रहता है वीके आर्मी फॉर गेटिंग 10% ऑफ। राइट बच्चा पार्टी, आई होप दिस इज क्लियर बच्चों। इसी के साथ साथ यार आज आपको बता दो कि आज का हमारा मुद्दा क्या है। आज का हमारा मुद्दा क्या है सेशन का, तो आज बेसिक मैथ्स का लास्ट लेक्चर है बच्चों। आज बेसिक मैथ्स का लास्ट लेक्चर है, जिसमें हम क्या क्या कवर करने वाले हैं बच्चा पार्टी, जिसमें हम मैक्सिमा मिनिमा कवर करने वाले हैं, जिसमें आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है तो मैक्सिमा मिनिमा कवर करने वाले हैं। दूसरा हम लोग आज कवर करने वाले हैं आपका लोगारिथमिक, जिसमें आपको थोड़ी सी इश्यू आती है, सो लॉग आपका हम कवर करेंगे। और तीसरा अपना कॉम्प्लेक्स नंबर कवर करने वाले हैं आज हम। तीसरा अपना कॉम्प्लेक्स नंबर कवर करने वाले हैं आज हम। राइट बच्चों, तो आप सबसे पहले आइए चलते हैं जरा उस स्लाइड की तरफ। आज सोचा क्यों ना व्हाइट बैकग्राउंड पे पढ़ा दिया जाए आप लोगों को, है ना। तो आइए करते हैं शुरुआत सेशन की। बच्चा पार्टी, अगर आप देखोगे तो सबसे पहले आपका मैक्सिमा मिनिमा, ये टॉपिक कुछ ऐसा है जिसको ना बच्चे रट लेते हैं। इसको देखो आप क्या, मैंने भी रटा था एक टाइम पर। मतलब थियरी होती है 5-6 लाइनों की, वो थियरी 5-6 लाइनों की रट लेते हैं और सोचते हैं कि भाई हो गया, बट दिस इज नॉट द फैक्ट। आज मैं आपको वाकई में समझाऊंगा मैक्सिमा क्या होता है, मिनिमा क्या होता है, कैसे करते हैं। अगर आपने इससे पहले मेरी स्लोप वाली वीडियो नहीं देखी और ग्राफ वाली वीडियो नहीं देखी, तो एक बारी प्लीज वो वीडियो इससे पहले ही देख लेना, सो दैट ये आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। क्योंकि बेसिक मैथ्स की बच्चे, नीचे ही आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा सारे लेक्चर्स का। तो बेसिक मैथ्स के 4 लेक्चर्स आ चुके हैं, ये आखिरी लेक्चर है बच्चों। कल क्या आएगा, तो कल जो आपका लेक्चर आएगा बच्चों, कल और परसों दोनों दिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लेक्चर आ रहे होंगे। राइट बच्चा पार्टी, तो आइए जरा शुरू करते हैं। तो आप अगर यहां से देखोगे बच्चों, तो ये बेसिक मैथ्स का, मानी आप देखिए मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है। गाइज मैंने आपको अगर बताऊं तो मान लेते हैं कुछ इस प्रकार से हमारे पास ग्राफ है। राइट, कुछ इस प्रकार से हमारे पास ग्राफ है। अब अगर आप देखोगे तो मैं आपको बताता हूं, देखो शक्ल वैसे नाम से तो समझ में आ रहा है कि मैक्सिमम माने मैक्सिमम पॉइंट, मिनिमम माने मिनिमम पॉइंट। बट अगर ग्राफ नहीं दिया हुआ है तब कैसे पता चलेगा कि कौन सा पॉइंट मैक्सिमा है, कौन सा मिनिमम है। तो आप रुकिए, देखो अब देखो मैक्सिमम और मैक्सिमा एक दूसरे का सिंगुलर प्लूरल है। राइट, तो आप ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको कहा कि इस केस में जब आप मेरे साथ स्लोप पढ़ चुके थे, तो यहां पर बेसिकली क्या हो रहा है, आपका अगर आप ध्यान से देखते हैं तो एक ये पॉइंट है
और एक ही साथ में ये पॉइंट है बच्चे, एक ही साथ में ये पॉइंट है। अगर आप देख पा रहे हैं तो यार यहां पर ना, यहां पर क्या हो रहा है, स्लोप जीरो हो रहा है। यहां पर क्या हो रहा है, स्लोप जीरो हो रहा है। मेरी बात समझ रहे हो आप लोग, यहां पर स्लोप जीरो हो रहा है। यहां पर स्लोप फॉर एन एग्जाम्पल -1 है, यहां पर स्लोप फॉर एन एग्जाम्पल +1 है। मेरी बात समझ रहे हो आप लोग, मतलब माइनस 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 में स्लोप अपना फिर जीरो हो रहा है, फिर उसके बाद स्लोप आपका बढ़ रहा है एक हिसाब से। तो यहां पर स्लोप जीरो हो रहा है। और सेम जब आप यहां पर देखते हैं ना, तो यहां पर भी स्लोप जीरो हो रहा है। और यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, यहां पर स्लोप आपका घटता 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 हुआ जब आप देख पा रहे हैं तो जीरो हो रहा है, फिर उसके बाद फिर आपका स्लोप नेगेटिव में जा रहा है। पॉजिटिव 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 घट रहा है, जीरो, उसके बाद फिर आपका स्लोप नेगेटिव जा रहा है। तो एक तरफ तो स्लोप आपका बढ़ रहा है, एक तरफ स्लोप आपका घट रहा है। अब ये क्या होता है, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये जो पॉइंट है ना जहां पर स्लोप जीरो है, ये जो पॉइंट है ना जहां पर स्लोप जीरो है, तो इसको अपन लोग मैक्सिमा बोलते हैं, इसको हम लोग मैक्सिमा बोलते हैं। और इसको हम लोग, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, उल्टा बोल दिया गाइस, उल्टा बोल दिया, रियली सॉरी। हाँ, इसको हम लोग मिनिमा बोलते हैं, इसको हम लोग मिनिमा बोलते हैं, और इसको हम लोग मैक्सिमा बोलते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है, इसको हम लोग मैक्सिमा बोलते हैं, इसको हम लोग मिनिमा बोलते हैं। लेकिन बात ना ये नहीं है, मैंने आपको कहा स्लोप जीरो मतलब मैक्सिमा या मिनिमा होगा। फॉर एन एग्जाम्पल आप समझो, कॉन्सेप्ट को समझो बहुत अच्छे से, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। सबसे बेसिक पैराबोला मैंने बताया था, अगर y बराबर एक्स स्क्वायर है तो आपने कुछ इस प्रकार से पैराबोला बनाया था, आपने कुछ इस प्रकार से पैराबोला बनाया था। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? चलो, मतलब यू करके बना लो, आप यहां से ऐसा बना रहे हो, यहां से ऐसे बना रहे हो, है ना। अब देखो, आपको मैंने बोला जहां पर स्लोप जीरो होगा वहां पर मैक्सिमा या मिनिमा होगा। जहां पर अब देखो, पहले ना इसका स्लोप बना लो। स्लोप क्या होता है बच्चों, dy बाई डी एक्स, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी 2x, यानी 2x। अच्छा, स्लोप को और क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन को, y डैश कितना हो गया, 2x हो गया। स्लोप 2x हो गया, स्लोप को जीरो कर दो, स्लोप जीरो हो गया, y डैश जीरो मतलब 2x जीरो, यानी x इज इक्वल्स टू जीरो पर आपका स्लोप जीरो है। अब अपने को ये नहीं पता यार, अब अपने को ये नहीं पता कि यहां पर स्लोप जीरो तो है, यहां पर स्लोप जीरो तो है, लेकिन यार वो ये पॉइंट मैक्सिमा है या मिनिमा है, ये पॉइंट मैक्सिमा है या मिनिमा है, ये नहीं समझ में आ रहा। ये पॉइंट, अच्छा फॉर एन एग्जांपल अगर मैं आपको बनाऊं y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर, फॉर एन एग्जांपल वी आर टेकिंग अ ग्राफ ऑफ y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर, जैसे -1 लिखेगा, x की जगह -1 डालूंगा तो y भी -1 हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसा पैराबोला बनेगा। बात समझ में आ रही है? जैसे यहां पर करेंगे तो -1 हो जाएगा, ठीक है ना। यहां पर करेंगे तो आपका अपना x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। बात समझ में, देखो x को नेगेटिव डालोगे तब भी y नेगेटिव आएगा, x को पॉजिटिव डालोगे तब भी y नेगेटिव आएगा। इधर भी अगर आप देख पाओगे, इधर देखो y डैश निकालो, मतलब स्लोप निकालो इसका, तो क्या हो जाएगा, -2x, फिर भी आपका x अगर जीरो, अगर मैं आपको बताऊं तो आप ऐसा लिख सकते हो, y डैश एट x बराबर 0 इज इक्वल्स टू आपका 0। इसका मतलब यहां पर भी स्लोप 0 है। तो आप समझ रहे हो, आप समझ रहे हो, आपको ना समझ में नहीं आ रहा कि यार आप एक बात बताओ, इधर भी आपका स्लोप 0, इधर भी आपका स्लोप 0, वी आर नॉट गेटिंग अ पार्ट कि भैया मैक्सिमा कहां पर है, मिनिमा। देखो बात समझ में आ गई। सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले आपने कहा सर मिनिमा वहां पर है जहां पर स्लोप 0 है, सर मैक्सिमा वहां पर है जहां पर स्लोप 0 है। अब मैंने आपको उलझा दिया, मैंने आपको कुछ ऐसा उलझा दिया कि सर आप एक बात बताइए, स्लोप 0 कर दिया, अब ये बताइए मैक्सिमा होगा मिनिमा होगा। स्लोप 0 कर दिया, अब ये बताइए मैक्सिमा हो गया मिनिमा हो गया। अब आप कंफ्यूज हो गए। अच्छा, अगर स्लोप 0 हो गया तो आप कहोगे सर मैक्सिमा मिनिमा होगा पक्का, मैं कहूंगा दोनों हो भी नहीं सकता। फॉर एन एग्जाम्पल अब ऐसा मिल दे आपको, y बराबर एक्स क्यूब मिल जाए, फॉर एन एग्जाम्पल y बराबर एक्स क्यूब मिल जाए, तब क्या करोगे। अब भैया आप एक सिंपल सी बात बताइए, आपको मिला y बराबर एक्स क्यूब, अब आप कह रहे हैं सर अब बताइए y बराबर एक्स क्यूब मिला, स्लोप कैसा होगा। तो आप देखिए, अगर आप x की जगह -1 डालोगे तो y भी आपका नेगेटिव ही आएगा, है ना। अगर आप x की जगह +1 डालोगे तो y भी आपका पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब यह है बच्चे कि ये कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, ये कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। भाई पॉजिटिव में तो पॉजिटिव आ रहा है, बट x नेगेटिव आएगा तो y भी नेगेटिव आएगा, तो ये कुछ ऐसा ग्राफ बन रहा है। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। अब इसका एक बार स्लोप निकालो y डैश, तो क्या होएगा 3x स्क्वायर।
अब स्लोप को अगर 0 डालोगे, मानी 3x² को 0 डालोगे तो x 0 हो गया। इसका मतलब y डैश एट x बराबर 0 0 है या ना। इसका मतलब इस पॉइंट पर यहां पर भी आपका स्लोप 0 है, यहां पर भी आपका स्लोप 0 है। तो बताइए मैक्सिमा होगा मिनिमा होगा? बताइए मैक्सिमा होगा मिनिमा होगा? अब कंफ्यूजन बढ़ती जा रही है। सर आप तो कंफ्यूज करे जा रहे हो, बता नहीं रहे हो, बता दो ना सीधा सीधा कि कब मैक्सिमा है और कब मिनिमा है। एक बार रिकैप करो क्विकली, मैंने क्या पढ़ाया आपको? मैंने पढ़ाया एक ये पॉइंट है, मैंने पढ़ाया एक ये पॉइंट है, और मैंने पढ़ाया एक ये पॉइंट है कि अपना ये बड़ा और ये ऐसे बड़ा, और इस पॉइंट पर स्लोप 0 है। तो असल में बच्चे देखने से तो आपने बता दिया यहां पर y डैश 0 है, तो इसीलिए ये मिनिमा पॉइंट हो गया, इसीलिए ये मिनिमा पॉइंट हो गया। यहां पर y डैश 0 है तो इसीलिए ये आपका मैक्सिमा पॉइंट हो गया, इसीलिए ये आपका मैक्सिमा पॉइंट हो गया। और यहां पर भी y डैश 0 है, आप कह रहे ना ही मिनिमा है और ना ही मैक्सिमा है। इस पॉइंट को तो खैर इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्फ्लेक्शन पॉइंट। कौन सा पॉइंट बोलते हैं? इन्फ्लेक्शन पॉइंट। बात समझ में आ रही है? इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? इन्फ्लेक्शन पॉइंट। इज इट क्लियर बच्चों? क्या बोलते हैं? इन्फ्लेक्शन पॉइंट, जहां पर ना तो आपको मैक्सिमा मिल रहा है ना मिनिमा मिल रहा है। पर पता कैसे चलेगा? पता कैसे चलेगा? आइए जरा एक काम करते हैं। आपने बेसिकली y और x के कर्व बनाई है, ये आपने y और x के, क्योंकि मैंने आपको देखो बताया ना y बराबर x², तो ये आपका y होता है, ये आपका x होता है। तो आपने yx, यहां पर भी आपने yx के कर्व बनाए हैं। किसके कर्व बनाए हैं? yx के कर्व बनाए हैं। बात समझ में आ रही है आपको? बात समझ में आ रही है आपको? तो कुछ इस प्रकार से हो रहा है। अब समझ में नहीं आ रहा सर क्या करें। मैं जरा 1 by 1 उठाता हूं, मिनिमा वाले कॉन्सेप्ट को उठाते हैं, मिनिमा वाले कॉन्सेप्ट को उठाते हैं। किसको उठाते हैं? मिनिमा वाले कॉन्सेप्ट को उठाते हैं। बच्चों ये बेसिक मैथ्स का हिस्सा है, रटना नहीं है इसको, क्योंकि ये मैक्सिमा मिनिमा आगे जाके सीधा सीधा यू का यू क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, स्ट्रेट लाइंस में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 11th अभी कराऊंगा इसके ऊपर कि आपका प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में कैसा क्वेश्चन आया हुआ, चाहे जेई में चाहे नीट में। राइट बच्चों? देखो तो मिनिमा के केस में आपने कहा सर एक पॉइंट पर स्लोप तो 0 है, जैसे वही था ना यार, एक पॉइंट पर आपका स्लोप 0 है, पर आपको दिखाई दे रहा है कि स्लोप आपका बेसिकली पहले नेगेटिव था, फिर 0 हो गया, फिर ऐसे स्लोप बढ़ता जा रहा है और एक समय पर प्लस इंफिनिटी हो गया, एक समय पर प्लस इंफिनिटी हो गया। मान लो यहां पर आपका -1 है, ठीक है ना, यू करके, यहां पर मान लेते हैं +1 है यू करके। बात समझ में आ रही? बट नेगेटिव में बढ़ता जा रहा है, 0 हो गया, फिर बढ़ता जा रहा है पॉजिटिव में। तो अगर मैं आपके लिए ठीक है ना, अगर मैं आपके लिए यहां पर y डैश और x का कर्व बनाऊं, तो पहले तो क्या है, यहां पर क्या है, y और x है। पहले तो y डैश क्या है, नेगेटिव है। जी सर नेगेटिव है, करते करते 0 हो गया, फिर 0 से करते करते आपका बढ़ गया। तो ये देख पा रहे हो y डैश और x का कर्व स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। देखो पहले स्लोप नेगेटिव है, फिर स्लोप 0 हो गया, तो नेगेटिव से चलते 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 स्लोप 0 हो गया, फिर अब स्लोप बढ़ता जा रहा है और प्लस इंफिनिटी हो गया, ठीक है ना। तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर्व है। ये क्या है आपका? ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर्व है बच्चे, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ है। तो इसका मतलब अगर अब देखो ये क्या होता है, किसी भी कर्व का स्ट्रेट लाइन क्या होता है, स्लोप होता है। अगर आप y डैश का भी स्लोप ले ले, अगर आप y डैश का भी स्लोप ले ले, तो दिखाई देगा कि क्या होगा, तो बढ़ रहा है, तो मतलब ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव है, मतलब y डैश का भी स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है, मतलब y डबल डैश इज ग्रेटर देन 0। मतलब आपको मिनिमा में एक चीज समझ में आया कि सर dy बाई dx तो 0 है ही, dy बाई dx तो 0 है ही, बट इसका डबल इंटीग्रेशन आपका पॉजिटिव होना चाहिए, इसका डबल इंटीग्रेशन आपका पॉजिटिव होना चाहिए। बच्चों इसको घर पे बैठ के ना मेरी वीडियो के बाद भी रिवाइज करना पड़ेगा आपको, तभी हो पाएगा। ऐसा नहीं कि एक बारी में हो जाएगा, मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ बहुत इजीली है भाई, टॉपिक टाइम लगता है बच्चों, टाइम लगता है इन सब चीजों में, बेसिक मैथ्स है, कोई मजाक की खेल नहीं है ये,
ठीक है ना। तो ये आपका हो गया, क्योंकि क्या है ना, देखो हमने फिजिक्स लिया हुआ है, अब मैथ्स वाला बच्चा तो फिर भी यार मतलब उसको तो मतलब इजी लगता है, बायो वाले बच्चे के लिए अरे सर क्या करवा रहे हो, पूरी तो मैथ्स करवा दिया आपने इसमें, तो एक बार ही पढ़ना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, राइट बच्चों। तो आपने कहा सर y डैश 0 हो गया, आपने कहा सर d2y बाई dx2 जो है ना वो ग्रेटर देन 0 हो गया। अब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना तो आपको समझ में आएगा, मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको समझ आएगा, डोंट वरी। अब आपने ऐसा किया, चलो मैक्सिमा का केस उठाते हैं, मैक्सिमा का केस उठाते हैं, मैक्सिमा का केस उठाते हैं, ध्यान से देखिए। ये हो गया आपका मैक्सिमा। सर ग्राफ ये स्लोप क्या हो रहा है आपका, स्लोप घट रहा है घट रहा है घट रहा है घट रहा है, जीरो। पहले पॉजिटिव था लेकिन घटते 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 जीरो हो गया। अब स्लोप करते करते नेगेटिव हो रहा है, अब स्लोप करते करते नेगेटिव हो रहा है। बात समझ में आ रही है। ये आपका किसका वैल्यू, वाई एक्स। पहले अगर मैं आपको यहां पर पहला रूल क्या है कि सर dy बाई डी एक्स जीरो होना चाहिए, ये तो मिनिमम में भी था। अब यहां पर क्या हो रहा है, स्लोप पॉजिटिव 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 बट घट रहा है, ठीक है ना, पॉजिटिव 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 बट घट रहा है। तो मान लेते हैं ऐसा, पॉजिटिव 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 बट घट रहा है, जीरो हो गया, फिर नेगेटिव 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 लेकिन घट रहा है ना, मतलब नेगेटिव में बढ़ रहा है, एक हिसाब से नेगेटिव में बढ़ रहा है। तो आप देख पा रहे हो कि ये कैसा ग्राफ है, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ग्राफ है, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ग्राफ है। किसका ग्राफ है भाई, कौन सा ग्राफ, यानी x के साथ y डैश का कर्व स्ट्रिक्टली डिक्रीज हो रहा है। आपने मिनिमा के केस में देखा, स्लोप आपका बढ़ रहा है, 0 0 नेगेटिव से बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, पॉजिटिव में बढ़ गया। लेकिन मैक्सिमम में स्लोप घट रहा है घट रहा है घट रहा है, पॉजिटिव 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 जीरो, उसके बाद घट रहा है घट रहा है घट रहा है घट रहा है, ऐसे घट गया, राइट। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कर्व। तो अगर ये डिक्रीजिंग है मानी स्लोप नेगेटिव है, मानी स्लोप नेगेटिव है, इसका मतलब y डैश का स्लोप इज लेस देन जीरो, इसका मतलब y डबल डैश इज लेस देन जीरो। इसका मतलब आया बच्चों दूसरा रूल कि डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y इज लेस देन जीरो, यानी कि y डबल डैश जो होगा वो लेस देन जीरो होगा। तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया भैया। आपने ये कहा कि सर dy बाई, अब देखो मैं आपको बता देता हूं, आपने कहा सर मिनिमा का पहला रूल है कि स्लोप शुड बी जीरो, मिनिमा का पहला रूल है कि स्लोप शुड बी जीरो, हमने कहा बिल्कुल सही बात है। दूसरा रूल है कि डबल डिफरेंशिएशन, स्लोप का भी स्लोप शुड बी ग्रेटर देन जीरो, स्लोप का भी स्लोप शुड बी ग्रेटर देन जीरो, यानी y डैश का x के साथ कर्व इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। मैक्सिमा में स्लोप तो जीरो है बट डबल डिफरेंशिएशन इज लेस देन जीरो, डबल डिफरेंशिएशन यानी कि स्लोप का स्लोप शुड बी नेगेटिव। देखो ना भैया, स्लोप का स्लोप शुड बी नेगेटिव। बात समझ में आ रही है बच्चों। तो ये था आपका मैक्सिमम। अभी क्वेश्चन नहीं कराया, अभी समझ में आएगा, अभी और अच्छे समझ में आएगा, बट इसको ना बैठ के एक बार जितना आपने रजिस्टर में लिखा है ना बच्चों यहां तक, तो एक बार रिवाइज करो, वीडियो को पॉज करके अच्छे से दोबारा दिमाग लगाओ, फिर जब क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ में आएगा। तीसरा वो वाला कर्व जो था ना y बराबर एक्स क्यूब, आपने कहा सर ऐसे कर्व बन रहा है, हमने कहा ठीक है, फिर ऐसे बन रहा है, हमने कहा ठीक है, फिर ऐसे बन रहा है, हमने कहा ठीक है। तो क्या हो सकता है, आपने कहा सर पहले y डैश निकालो, जी निकाल लिया, कितना होगा 3x स्क्वायर। तो y डैश जब x बराबर जीरो है तब आपका जीरो है, y डैश जब x बराबर जीरो है तब आपका जीरो है। इसका मतलब भैया स्लोप तो जीरो है, इसका मतलब ये y है और ये x है, स्लोप तो जीरो है। अब एक काम करें, डबल डिफरेंशिएशन करिए, मतलब इसका भी डिफरेंशिएशन करें, कितना होगा 6x। तो y डबल डैश भी जब x जीरो है तो ये जीरो है। बात समझ में आ रही है। इसका मतलब ये ना तो आपका ग्रेटर देन जीरो है ना लेस देन जीरो है, इसका डबल डिफरेंशिएशन भी जीरो है। बात समझ में आ रही है। इसका डबल डिफरेंशिएशन भी जीरो है, यानी स्लोप जीरो है x बराबर जीरो पर, यानी y x का कर्व भी स्लोप जीरो है x बराबर जीरो पर, ना तो इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है। इसीलिए इस पॉइंट को बोलते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट, खैर आपका इन्फ्लेक्शन पॉइंट से कोई लेना देना नहीं है, आपका लेना देना था मिनिमा मैक्सिमा से। फटाफट मेरे साथ रिवाइज बच्चों, फटाफट मेरे साथ रिवाइज करिए। एक मैक्सिमा लिखते हैं, एक मिनिमा लिखते हैं, एक मैक्सिमा लिखते हैं, एक मिनिमा लिखते हैं बच्चों। क्या लिखते हैं, एक मैक्सिमा लिखते हैं, एक मिनिमा लिखते हैं। तो मैक्सिमा में क्या होगा बच्चे, मैक्सिमा में आपका स्लोप जीरो, और डबल डिफरेंशिएशन क्या होगा, लेस देन जीरो। जी सर, मिनिमा में क्या होगा, स्लोप जीरो, लेकिन दिस इज ग्रेटर देन जीरो। आई बात समझ में।
इज इट क्लियर? इज इट क्लियर बच्चों? चलो एक क्वेश्चन देते हैं आपको, एक क्वेश्चन देते हैं, उसमें आप बताना कि भैया कब मैक्सिमा होगा कब मिनिमा होगा। देखो क्वेश्चन देते हैं आपको, देखो क्वेश्चन देते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल क्वेश्चन है आपके सामने, y बराबर 12x क्यूब, ठीक है ना, y बराबर 12x क्यूब, ठीक है ना, 12x क्यूब, 12 मत लो, इसको ऐसा ले लो, y बराबर 2x क्यूब, ठीक है ना, 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है ना, 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 18, ठीक है ना। अब आपको ये बताना है कि कब आपका मैक्सिमा होगा और कब मिनिमा होगा, मतलब कौन से पॉइंट पर मैक्सिमा होगा और कौन से पॉइंट पर मिनिमा होगा। पहला रूल क्या करते हैं आप लोग, स्लोप जीरो कर दो। सबसे पहले यानी dy बाई dx को क्या कर दो, जीरो कर दो। आइए करते हैं जरा। अब आप इतने होशियार हो गए हैं, आप एडवांस मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो आप जल्दी जल्दी कर लीजिए। स्लोप क्या होगा भैया, dy बाई dx ऑफ 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 18 बराबर 0। जी सर, 3 2 जा 6x स्क्वायर माइनस 2 3 जा 6x माइनस 6, ये तो 0 हो गया, बराबर 0। आई बात समझ, बराबर 0। 6 कॉमन लीजिए तो x स्क्वायर, ठीक है ना, x स्क्वायर माइनस x। एक काम करो इसको ना 12x ले लो, इसको ना 12x ले लो, ताकि थोड़े से हमारे रूट्स बन जाएंगे, ठीक है ना। यहां पर भी आपका 12x हो जाएगा, ठीक है ना, यहां पर माइनस 12 हो जाएगा और यहां पर माइनस 2 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? यहां पर एक मिनट, चलो 6 ही रहने दो, रूट नहीं बन पाएगा, 6 ही रहने देते हैं, ठीक है ना। माइनस 6x, यहां पर भी माइनस 6 हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस 6 हो जाएगा और यहां पर माइनस 1 ही रहेगा, अगर ऐसी बात हो रही है तो आप पता है रूट क्या करेंगे आप, इसको जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे तो ऐसा नहीं हो जाएगा, माइनस 2x प्लस x माइनस 1, माइनस 2 1 जा आपका, एक सेकेंड। तो चलो एक काम करते हैं यार, क्वेश्चन बदलते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना, ताकि रूट्स बदल जाए हमारे पास, ठीक है ना, ताकि रूट ही बदल जाए। तो ये हो जाएगा आपका 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस 12x प्लस 18। तो अगर ऐसा है तो यहां पर आप 12 करिए, ठीक है ना। अब क्वेश्चन बेटा किताब से लिख के तो नहीं लेके आया ना, तो हो सकता है ना, ठीक है ना। हाँ, तो ये आपका हो गया -2, क्योंकि कॉमन लिया था तो 0 चला गया उधर। तो अब देखो, अब -2 1 जा -2, तो -2x प्लस x, माइनस x भी आ गया और -2 1 जा -2 भी आ गया। अब अगर इसको मैं ऐसा कर रहा हूं तो ये ऐसा नहीं हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 1 बराबर 0। तो x कॉमन ले लो, x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन ले लो, यहां पर भी आपका 2 ही होना चाहिए था ना, फिर तो यहां पर भी आपका 2 ही होना चाहिए था ना फिर भी। एक मिनट, -2 है ना, मैंने 1 क्यों लिखा, फिर -2 है तो यहां पर भी आपका 2 हो गया, ठीक है ना, यहां पर भी आपका 2 हो गया। तो इसका मतलब x माइनस 2 और x प्लस 1, x माइनस 2 और x प्लस 1। कॉन्सेप्ट देखो, तो x बराबर 2 आया, x बराबर -1 आया, यानी कि जब आपने इसका स्लोप देखा तो स्लोप 2 पॉइंट पर 0 आ रहा है, एक तो -1 पर और एक 2 पर ये नहीं पता भैया 2 पर मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, 2 पर -1 पर मैक्सिमा होगा मिनिमा होगा, ऐसा मान के चलते। यहां पर मैक्सिमा भी हो सकता है, यहां पर मिनिमा भी हो सकता है, यहां पर मैक्सिमा भी हो सकता है और यहां पर मिनिमा भी हो सकता है, यहां पर मैक्सिमा भी हो सकता है, मिनिमा भी हो सकता है, यहां पर मैक्सिमा भी हो सकता है, मिनिमा भी हो सकता है। करेंगे कैसे, यहां मैक्सिमा या मिनिमा कुछ भी हो सकता है, यहां मैक्सिमा या मिनिमा कुछ भी हो सकता है, अपने को नहीं पता भाई कैसे करेंगे, मैक्सिमा मिनिमा कुछ भी हो सकता है। आइए जरा एक बार ही y डैश का डबल डिफरेंशिएशन करते हैं। मतलब आपके पास y डैश जो है वो कितना है, वो है 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12, 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12, ठीक है जी, ऐसा है। तो अगर इसका भी डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, 12x माइनस 6, वो तो 0 हो गया। अब डबल डिफरेंशिएशन जो है आपका 12x माइनस 6, राइट, ये है, ठीक है ना, डबल डिफरेंशिएशन। अब एक चेक क्या करना है, एक तो 2 है, एक -1 है। तो पहले तो आप y डबल डैश
एट x बराबर 2 चेक करिए, मतलब x की जगह 2 डालिए, -6 यानी 24 -6 यानी 18 यानी y डबल डैश एट x बराबर 2 इज ग्रेटर देन 0। बात समझ में आ रही है? और हमने क्या पढ़ा था अगर y डबल डैश ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होगा? मिनिमा होगा। तो क्या होगा? मिनिमा होगा। तो क्या होगा? मिनिमा होगा। तो इसका मतलब यहां पर तो मिनिमा होगा, यहां पर तो मिनिमा होगा। बात समझ में आ गई? यहां पर क्या होगा? यहां पर मिनिमा होगा। यहां पर क्या होगा? मिनिमा होगा। और अगर आप y डबल डैश को x बराबर -1 डालेंगे तो 12 इंटू -1 -6 -12 -6 -18 हो गया, -18 हो गया। इसका मतलब y डबल डैश एट x बराबर -1 इज लेस देन 0, इज लेस देन 0। इसका मतलब यहां पर मैक्सिमा होगा, क्योंकि हम ही ने तो पढ़ा था अगर y डबल डैश लेस देन 0 है तो वहां पर आपका मैक्सिमा होगा। तो आपको समझ में आया? एक बार इस तरह क्विकली रिकैप करते। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दे रखा था कि सर दिस इज 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस क्या दे रखा था यहां पर 6x माइनस 12, ठीक है ना? ऐसा दे रखा था। आपने पहले y डैश निकाला, y डैश को जब 0 डाला आपने तो x आया 2 और x आया -1, x आया 2 और x आया -1, x आया 2 और x आया -1। फिर आपने y डबल डैश निकाला, y डबल डैश आपका कुछ आया आपका 12x -6। अब आपने y डबल डैश को x में 2 पुट किया तो आपका 18 आंसर आया, और जब आपने y डबल डैश में x बराबर -1 पुट किया तो -18 आंसर आया। तो आपको पता चला कि यहां पर तो आपका मिनिमा है, क्योंकि y डबल डैश पॉजिटिव आ गया ग्रेटर देन 0 यानी मिनिमा पॉइंट अचीव हुआ, और क्योंकि यहां पर आपका लेस देन 0 है तो ये आपका मैक्सिमा हुआ। बात समझ में आ रही है? तो ये था कुल मिला के मैक्सिमा मिनिमा का। अब इस मैक्सिमा मिनिमा के बिहाफ पे आपसे कॉन्सेप्ट्स को रिलेटेड करके कैसा क्वेश्चन पूछा गया है वो मैं अभी आपको बताता हूं। तो देखना बच्चों, क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया। मैंने क्वेश्चन लिख लिया आपके सामने। देखो ये बेसिकली अगर 11th वाला बच्चा देख रहा है तो उसको ये शायद समझ में ना आए, क्योंकि 12th क्लास के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था। उसने कहा इफ अ चार्ज q इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स q एंड स्मॉल q माइनस q, मतलब एक q चार्ज को आपने स्मॉल q तो बड़ा वैसे दूसरा q माइनस q होगा, इसमें डिवाइड कर दिया गया। इफ द कूलम्ब रिपल्शन बिटवीन देम व्हेन दे आर सेपरेटेड इज टू बी मैक्सिमम, मतलब दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो मैक्सिमम होगा, तो q बाई q का रेशियो क्या होगा। अब सबसे पहले आपने मैक्सिमा वाला क्या रूल पढ़ा है? आपने मैक्सिमा का जो रूल पढ़ा वो यही पढ़ा कि आपका जो भी डबल डिफरेंशिएशन होगा दैट शुड बी नेगेटिव, बट फर्स्ट डिफरेंशिएशन शुड बी 0। तो आप सीधा करो। पहले तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स कहता है कूलम्ब्स K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। 11th वाले बच्चे इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे न्यूटन ने बताया था कि F बराबर G m1 m2 बाय R स्क्वायर। तो ये एक लॉ है इसके अकॉर्डिंग। हाँ, बस अब बाकी दोनों क्लासेस समझ सकते हैं। तो अब यहां से फोर्स आ गया बेटा K, Q1 तो क्या है स्मॉल q, और Q2 क्या है Q माइनस Q, और अगर इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं R स्क्वायर से, ठीक है ना, ये ऐसा है। मैं तो क्या कहूंगा, मैं तो df बाय, यहां पर चेंज कौन कर रहा है? स्मॉल q है ना, क्योंकि कैपिटल Q को डिवाइड करा, तो df बाय dq को आप 0 कर दो, df बाय dq को आप 0 कर दो। तो यहां पर जो कांस्टेंट है वो तो आप पहले ही बाहर ले लो, यानी k बाई आर स्क्वायर। आप किसका करोगे? q, तो ये q कॉमन अगर ले लेंगे, या चलो q माइनस q, ठीक है ना। अब तो इसको ऐसा लिखो, आप इसको ऐसा लिखो लाइक आपका, एक मिनट होल्ड करो, ये आपका q इंटू, यहां पर हमने कुछ गड़बड़ कर दी, ये ऐसा है ना, ब्रैकेट है ना, राइट ऐसा। तो अब आप कहोगे d बाई डी क्यू ऑफ इधर से आपका पूरा ही मल्टीप्लाई मार दो, तो q माइनस q इंटू क्यू आपका q स्क्वायर हो गया, ठीक है ना, ऐसा करके। अब ये आप बराबर 0 कर रहे हो, तो ये तो वैसे भी 0 हो गया उधर जाकर, तो इसका तो कोई काम नहीं है। तो ये डी बाई डी क्यू, ये कैपिटल Q बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये आपका एक चार्ज तो आपको ऑलरेडी गिवन है, dq बाई डी क्यू 1 हो गया, माइनस इस वाले का क्या होगा? 2q, इट इज 0, तो इसका मतलब Q क्या आ गया? 2q, तो Q अपॉन स्मॉल q कितना आ गया? 2, तो Q अपॉन स्मॉल q कितना आ गया? 2। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब रेशियो ऑफ Q अपॉन स्मॉल q क्या आ गया? तो ये आपका नीट और जेई दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप ऐसा कर सकते हो। तो इसी के साथ यार बच्चा पाड़ी एक बारी मैक्सिमा और मिनिमा के टॉपिक को खत्म कर देते हैं।
तो आपने मैक्सिमम और मिनिमम मेरे साथ इस वीडियो में फोड़ दिया है 20 मिनट के आसपास में। अब हमारा दूसरे टॉपिक करने की बारी आ गई है, यानी कि लॉग करना है। अब लॉग की शुरुआत करते हैं। किसकी शुरुआत करते हैं बच्चों? लॉग की शुरुआत करते हैं। आपको मजे आ रहे होंगे। तो आइए बच्चा पहाड़ी लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। ये लॉग क्या होता है? अब बच्चों को लगता है यार बहुत टफ है, मतलब ये क्या होगा, मतलब लॉग किस तरीके से करेंगे, कैसे क्या होगा? तो आपको ना बहुत टफ नहीं समझना है इसको, ये बहुत इजी है। लॉग यार बहुत ज्यादा इजी है। ऐसा भी बिल्कुल नहीं समझना आपको कि यार ये बहुत ज्यादा टफ है, पता नहीं क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा। ठीक है, बाद में मैं आपको बताऊंगा। तो यार लॉग जैसे आप ये देखोगे ना, तो ये आपके पास कुछ ये ग्राफ होता है कि जैसे ये लॉग 10 है, लॉग ये लॉग है, ये पता नहीं क्या है। मैं आपको ना पहले कुछ चीजें बताने वाला हूं यहाँ पर। मैं आपको पहले कुछ चीजें बताने वाला हूं यहाँ पर। हमारा मार्कर गिर गया, ठीक है कोई बात नहीं। तो सबसे पहले चीजें हमारे पास कुछ ऐसी है बच्चों। सबसे पहले चीज कुछ ऐसी है। जनरली आपने देखा होगा बहुत सारी किताबों में कुछ ऐसा लिखा होता है कि log x लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में log x लिखा हुआ है, और जनरली ln x आपको देखा होगा। कभी कभार log x लिखवाते हैं, कभी कभार ln x लिखवाते हैं। इसका क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? यहां पर गलती क्या होती है, स्कोप क्या है गलती का, आप समझना। log की पहले तो मतलब समझो log होता क्या है। पहले तो ये मतलब समझो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ log। पहले तो यही समझो आप कि log का मतलब क्या होता है। देखो ऐसा लिखा होता है, ऐसा log लिखा होता है, नीचे में कुछ बेस लिखा हुआ है, मान लो b लिखा हुआ है, यहां पर कुछ आपको मान लो x दिया हुआ है, यहां पर कुछ वैल्यू y है, ऐसा लिखा होता है। इसका मतलब क्या होता है? व्हाट डज दिस मीन? मतलब इसका यार आप एक बात बताओ, ये आपको ऐसा लिखा हुआ है, अब आप रट लेते हो। आपको 10th क्लास में, मतलब वैसे इसका कोई बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे पीएच वीएच वे की वैल्यू निकालने के लिए लगा होता है, कभी कभार कुछ वैल्यू दे देता है, फिर आप कहते हो सर लॉग कैसे निकालेंगे? हमने ठीक है यार लॉग भी करवा ही देते हैं इस वीडियो में, राइट? तो लॉग का भी थोड़ा बहुत आपको नॉलेज, जितना हमने पढ़ा है उतना ही आपको पढ़ाना है, और उतना ही चाहिए आपको, इससे ज्यादा चाहिए नहीं। और चाहिए तो वैसे बिल्कुल भी नहीं है, बट फिर भी थोड़ा बहुत जो चाहिए वो आप देख लो, ठीक है ना? पता नहीं क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है कुछ भी बोल ही रहा हूं, पर ठीक है जो बोल रहा हूं वो सही बोल रहा हूं, ठीक है चलो। तो ये log b x y है। इसका मतलब ये होता है बेटा, इसका मतलब ये होता है कि ये जो बेस है ना, इसका मतलब ये है, अरे कहां चला गया, अरे कहां चला गया, चलो कोई बात नहीं, एक यहीं पर लिखवा देते हैं, या यहां पर लिखवा देते हैं, यहां पर लिखवा देते हैं, या लिखवाए, नहीं 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 चलो इधर लिखवा देते हैं, इधर ऐसे, ठीक है हाँ। तो इधर देखो ये लिखा हुआ था log बेस b, ये x ये y। इसका मतलब ये होता है बच्चों, ध्यान से समझना, कि बेस की मैं क्या पावर रखूं कि वैल्यू x आ जाए। इस बेस की क्या पावर रखूं कि x आ जाए। फिर से समझो, बेस की क्या पावर रखूं कि x आ जाए। आपने यहां y लिखा तो आप कह रहे हैं कि सर बेस की पावर आपने y रखी तभी x आ गया। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि इस b की क्या पावर रखूं सो दैट हमें x मिल जाएगा। इस b की क्या पावर रखूं कि x मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? b की क्या पावर रखूं कि x मिल जाएगा। सर थोड़ा और अच्छे से समझाओ वैल्यूज लेकर। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, असल में दो वैल्यूज होती है बेसिकली, मार्केट में दो वैल्यूज बिक रही है इस समय, एक है log बेस 10 और एक है log बेस e, ठीक है ना? ये मान लेते हैं x, ये x। असल में जो आप एनसीईआरटी इसको log x कह रहा है, एनसीईआरटी इसको log x कह रहा है, एनसीईआरटी इसको log x कह रहा है, वो गलत है भैया। ये log x नहीं है, ये log x नहीं है। अगर आप खाली log x लिख रहे हैं तो इसका मतलब उसका बेस 10 है। अगर आप खाली log x लिख रहे हैं इसका मतलब उसका बेस 10 है बच्चा पाड़ी। अगर आप खाली log x लिख रहे हैं इसका मतलब उसका बेस 10 है। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आप खाली log x लिख रहे हैं उसका मतलब उसका बेस 10 है। तो इसलिए हमने सेपरेशन कर लिया। अगर खाली log x है या खाली log a, log 4, log 3, log 5, मतलब उसका बेस 10 है। अगर बेस e होगा तो आप ln x लिखेंगे। अगर बेस e होगा तो आप ln लिख लेंगे। क्या बेस अगर e है तो आप क्या लिख रहे होगे? ln लिख रहे होगे। आप उसको ln से डिफाइन कर रहे होगे। बेस 10 है तो log लिख दिया, बेस अगर e है तो आपने ln लिख दिया। बात समझ में आ गई? यस सर। तो ये आपका हो गया log बेस 10x, log x, log बेस ex, ln x, ठीक है ना? log बेस ex, ln x। अब समझाओ, कॉन्सेप्ट समझो। मान लेते हैं हमने दिया आपको log बेस 10 क्या होगा। थोड़ा दिमाग लगाओ, वीडियो पॉज करो, थोड़ा देखो मैंने क्या बताया था। इस 10 की क्या पावर रखूं कि मेरे पास वैल्यू 10 आ जाए। बड़ी सिंपल सी बात है, 10 की पावर 1 होगा तभी 10 होगा। इसीलिए कभी कभार आपसे बोला जाता है कि log 10 की वैल्यू क्या है, तो आप कहते हैं 1। इसका मतलब होता है log बेस 10
10 बराबर 1, लॉग बेस 10 10 बराबर 1। ठीक है ना, कुछ वैल्यूज आप लर्न कर लेते हो, जैसे कि आपने याद कर लिया log 10 बराबर 1, इसको आप लिखते हो log बेस 10, इस 10 बेस की क्या वैल्यू रखूं कि 10 आ जाए, तो आपने कहा 10 बेस की पावर 1 रखेंगे तो 10 आएगा। साथ ही साथ में आपने एक और वैल्यू याद कर रखी है, आप हमेशा लिखते हैं कि सर log 1 बराबर 0, सर log 1 बराबर 0। ये मैंने कहा खाली log का मतलब क्या होगा, उसका बेस में नीचे 10 आएगा। खाली log का मतलब क्या होगा, उसका बेस में नीचे 10 आएगा। तो आप समझो ना, आप समझो ना कैसे करोगे आप, मेरी बात समझो। आपने कहा सर इस 10 की क्या पावर रखूं कि मेरे पास आंसर 1 हो जाए, और आंसर 1 लाने के लिए किसी भी चीज की पावर आपको 0 ही तो रखनी पड़ती है, किसी भी चीज की पावर आपको 0 ही तो रखनी पड़ती है। आई होप दिस इज क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर बच्चों। बेसिक फंडा क्लियर हो गया, log 10 को 1 क्यों लेते हैं, log 1 को 0 क्यों लेते हैं। बेसिक फंडा क्लियर हो गया कि नहीं हुआ, log 10 को 1 क्यों लेते हैं, log 1 को 0 क्यों लेते हैं। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल, राइट बच्चा पाड़ी, क्लियर है बच्चों, क्लियर है, ठीक है ना, ये चीज हो गया। तो ये सब आपको मैंने करवा दिया, ठीक है ना। अब जैसे अगर आपको ग्राफ देखना हो, अगर आपको बेसिकली ग्राफ देखना हो तो आप ग्राफ देख सकते हो। जैसे ये आपका log 10x का कर्व है, ग्राफ है, जैसे ये आपका log 10x का ग्राफ है, ठीक है ना, ये आगे जाके ऐसे चला जाता है, ठीक है ना, ऐसा सीधा चला जाएगा। उसके बाद ये log बेस ex का यानी lnx का ग्राफ है, यानी lnx का ग्राफ है। ये log बेस 2x का ग्राफ है। तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें भी आपको समझ में आएगी, थोड़ी थोड़ी चीजें भी आपको समझ में आएगी, इसका क्या मतलब है। पहले तो आप ये देखो, जैसे यहां पर लिखा हुआ आपको log बेस ax, जैसे यहां पर आपको गिवन है, जैसे यहां पर आपको गिवन है कि सर log बेस ax, log बेस x, तो मैंने क्या बताया था, a की क्या पावर रखूं कि आपका x बन जाए। इसका मतलब समझ में आ गया, a की पावर y बराबर x, a की पावर y बराबर x। तो अगर यहां पर log x दे रखा है तो इसका व्हाट डज दिस मीन, इसका मतलब है log बेस 10x, log बेस 10x। और अगर ln x दे रखा है तो मतलब क्या है, मतलब log बेस ex, मतलब log बेस ex। बात समझ में आ रही है। तो आप अब log क्या है, log है क्या, log है क्या। अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज log, तो आप पता क्या कहोगे कि सर log एक फंक्शन है, सर log एक फंक्शन है। फंक्शन मतलब जैसे देखो, जैसे स्क्वायर रूट एक फंक्शन है, तो स्क्वायर के अंदर आपने अगर कुछ वैल्यू डाला, स्क्वायर रूट के अंदर अगर आपने कुछ वैल्यू डाला, जैसे 4 डाला तो 2 बाहर आया। जैसे स्क्वायर रूट एक फंक्शन है, जैसे आपका ये एक फंक्शन है कि किसी भी चीज को डालेगा तो उसका क्यूब करके बाहर निकल आ जाएगा। 2 को डाला तो 2 का क्यूब करके बाहर 8 आ गया, ठीक है ना। तो ये ऐसा फंक्शन है। अब जैसे ये आपका एक फंक्शन है, मॉड्यूलस एक फंक्शन है, इसके अंदर अगर आप नेगेटिव वैल्यू कुछ भी डालोगे तो बाहर पॉजिटिव ही देगा। उसी तरीके से log एक फंक्शन है, तो log के आप यहां पर कुछ भी डालोगे तो कुछ वैल्यू आएगा, कुछ वैल्यू आएगा। और आप हमेशा ये कह सकते हैं कि log की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है, log नेगेटिव नहीं होता, log नेगेटिव नहीं होता, तो हमेशा पॉजिटिव आता है। बात समझ में आ गई। कोई पूछे आपसे आज के बाद, कोई पूछे कि log क्या होता है, तो आप क्या कहोगे, log एक फंक्शन होता है जिसमें कुछ वैल्यू डालने पर कुछ और वैल्यू आ रही होगी। और आप बेसिक तरीका और कैसे समझाओगे, और समझाओगे कि सर अगर log का बेस कुछ है, यहां पर वैल्यू कुछ है और यहां पर कुछ ऐसा है, तो इसका मतलब है बेस की क्या पावर डालूं कि वैल्यू x आ जाए। दिस एंड दिस इज बोथ क्लियर दोनों का। तो आप क्या लिखोगे, log x टू द बेस a इज y, इसको क्या लिखेंगे, log x टू द बेस a इज y, टू द बेस a इज y। बात समझ में आ गया। अगर पढ़ने को आ जाए तो क्या पढ़ेंगे, log x टू द बेस a इज y, या log टू द बेस a ओवर log टू द बेस a x इज y, log टू द बेस a x इज y, log टू द बेस a ओवर x इज y। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो आप ऐसा भी इसको पढ़ते हैं, आप कैसा पढ़ते हैं इसको, आप ऐसा भी इसको पढ़ रहे होते हैं। इज इट क्लियर बच्चों, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, राइट है बच्चों, बहुत सही बहुत सही बहुत सही। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो अब यहां से आएगा प्रोडक्ट रूल, अब यहां से आएगा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है हमसे, प्रोडक्ट रूल क्या कहता है हमसे, प्रोडक्ट रूल क्या कहता है हमसे, तो प्रोडक्ट रूल कहता है भैया log a एक्स वाई जो होता है वो होता है, देखो अगर मान लो दो वैल्यूज डाली आपने, तो इसका पर्पस है log में बेस में कुछ भी हो सकता है, आपने a लिया है तो log बेस ax प्लस log बेस ay प्लस log बेस ay, वैल्यू कुछ भी हो सकता है, वैल्यू कुछ भी हो सकता है। अभी ऐसे क्वेश्चन दूंगा मैं आपको, क्वेश्चन दूंगा तो आपको अच्छे से और समझ में आएगा, तो आप कहोगे और बढ़िया लग रहा है, सो आई विल गिव यू क्वेश्चन, राइट, डोंट वरी अबाउट दैट। अगर मान लो क्वेश्चन रूल आया log बेस x बटे में y, अगर क्वेश्चन रूल आया log बेस a x बटे में y, तब आप क्या करोगे, तब आप कुछ नहीं कहोगे, तब आप कहोगे सर log बेस a
x माइनस लॉग बेस ए वाई, लॉग बेस ए एक्स माइनस लॉग बेस ए वाई। बात समझ में आ गई? लॉग बेस ए एक्स माइनस लॉग बेस ए वाई। इज इट क्लियर बच्चे? इज इट क्लियर? तब आप क्या कहोगे? लॉग बेस ए एक्स माइनस लॉग बेस ए वाई। आई होप दिस इज क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर बच्चों। बात समझ में आ रही है? ये ऐसा है। कैसे सर? अब जैसे मान लो, देखो ये तो मैं आपको वैल्यूज करवाऊंगा इसका, जैसे कुछ भी मतलब फॉर एन एग्जांपल अगर आपको दिया हो, फॉर एन एग्जांपल अगर आपको दिया हो कुछ ऐसी वैल्यूज दे रखी हो, मान लो ऐसे दे रहा हो, log base 10 2 into 4, log base 10 2 into 4 ऐसा करके दिया हो, तो आप पता क्या कहोगे? आप देखो log base 10 बोलो, चाहे आप इसको खाली ऐसा भी लिख सकते हो, log 2 4 जा, log 2 4 जा, ठीक है ना? क्या होगा? तो आप कह दोगे सर दिस इज log 2 प्लस log 4 प्लस log 4। आगे जाके मैं बताऊंगा ये log 4 कैसे होता है, log 2 क्या होता है, ये सब आगे जाके बताऊंगा। अगर उसने बोला होता log 2 बाय 4, तो आप क्या लिखते? आप लिखते log 2 माइनस log 4। आप क्या लिखते? आप लिखते log 2 माइनस log 4। मेरी बात समझ में आ रही है? आप क्या लिखते? आप लिखते log 2 माइनस log 4। इज इट क्लियर बच्चों? इज इट क्लियर बच्चों? आपको बात समझ में आ रही है मेरी? आपको बात समझ में आ रही है मेरी? ठीक है ना? तो आप ऐसा लिखते। अब कॉन्सेप्ट देखिए, एक सेकंड होल्ड करिएगा बच्चा पाड़ी, एक छोटा सा कॉल आया है, जरा इसको करे, ठीक है ना? एक सेकंड होल्ड करिए। अब देखिए, जैसे आपने कहा log 2 प्लस log 4। इज इट क्लियर बच्चों? इज इट क्लियर? ठीक है ना? अब इसके बाद आप देखो, पावर रूल। पावर में क्या होगा? जैसे मान लो log a x की पावर p है, log बेस a x की पावर p है, तो ये पावर u की u बाहर आ जाती है, ये पावर उछल के बाहर आ जाती है, मतलब ये हो जाएगा आपका p log a x, ठीक है ना? फॉर एन एग्जाम्पल जैसे अभी वही कर लेते हैं, log बेस 10 और 4 था, log बेस 10 4 था, इस 4 को कैसे सॉल्व करेंगे? आप इसको क्या लिखोगे? आप इसको ऐसा लिख सकते हो, log बेस 10 2 का स्क्वायर। आप इस log बेस 10 4 को log बेस 10 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, है ना? क्या लिख सकते हो? log बेस 10 4 को आप log बेस 10 2 का स्क्वायर लिख सकते हो। आई होप दिस इज क्लियर। पक्की बात है? क्लियर है? डन है? थोड़ा सा वीडियो को पॉज करो, पढ़ो जो मैंने पढ़ाया, पीछे देखो, तभी आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ये आज की जो क्लास है ना, ये बेसिक मैथ्स का लास्ट लेक्चर है। इसके बाद तो अपना भैया क्या कहते हैं, मेन कोर्स आपका जो चैप्टर्स है वो स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कल और परसों आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आ रहा होगा, और उसके बाद फिर आपका काइनेमेटिक्स स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे करते करते हम स्टार्ट कर रहे होंगे। तो log बेस 10 2 का स्क्वायर है, मैंने क्या कहा? पावर क्या हो जाएगा? पावर सीधा सीधा आगे आ जाएगा, तो 2 log बेस 10 2 log बेस 10 2 क्या? 2 log बेस 10 2। बात समझ में आ रही है? 2 log बेस 10 2। इज इट क्लियर बच्चों? इज इट क्लियर? 2 log बेस 10 2। बात समझ में आ गई? 2 log बेस 10 2। अब log 10 इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, 2 log 2। अक्सर आपने देखा होगा बच्चे, अक्सर आपने देखा होगा कि log 2 का कुछ वैल्यू होता है, log 2 का कुछ वैल्यू होता है। आई होप दिस इज क्लियर बच्चों। log 2 का कुछ वैल्यू होता है, तो ये आपका क्लियर हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप सभी बच्चों को? आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। राइट बच्चा पाड़ी? ठीक है जी। चलिए, तो आपको पावर समझ में आ गया कि अगर पावर रूल होगा तो पावर जो भी होगा वो आगे उछल के आ जाएगा, बाकी यू का यू सेम रहने वाला है। अब चेंज ऑफ बेस रूल, ये कुछ नहीं है, आपको बेस चेंज करना है, आपको क्या करना है? बेस चेंज करना है। कैसे करूंगा? देखो, log a x है, तो आपने क्या किया? बेस कुछ भी लिया आपने, कुछ भी, मान लो b बेस ले लिया, तो ये x है, और जो बेस जो पहले था उससे डिवाइड कर दिया, उससे आपने डिवाइड कर दिया। फॉर एन एग्जांपल आपको यही दे रखा है log बेस ax, log बेस ax। फॉर एन एग्जांपल आपको यही दे रखा है log बेस ax। क्या करोगे आप इसको? बड़ी क्लियर सी बात है। आप इसको ऐसा लिख सकते हो, log बेस कुछ भी ले रहे हो, 10 ले लो, log 10 ले लो, तो log 10x अपॉन log 10 a हो जाएगा, बात समझ में आ रही है? अपॉन log 10 a अच्छा, आगे और ले लो, चलो बेस e ले लो, तो इसको आप ऐसा भी तो लिख सकते हो, log x अपॉन log a। आपने क्या लिखा? log x अपॉन log a। ठीक है ना? ठीक है। अच्छा, और ले लो log बेस ax को आप log बेस e x अपॉन log बेस e y a भी लिख सकते हो, log बेस e y a भी लिख सकते हो। log बेस e को क्या लिखते हो? ln x, तो ln, और नीचे आ जाएगा ln a। बात समझ में आ रही है? अब आपने ऐसा लिखा ना, अब आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, log x माइनस log a। बात समझ में आ गई? नहीं, रुको, ये तो नहीं होगा, गलत बोल दिया। खैर कोई बात नहीं, वो बताऊंगा कि कैसे, क्योंकि वो ये नहीं था, वो ये था आपका, log x माइनस log a is log x अपॉन y। ठीक है ना?
वो ये था, लॉग अपॉन लॉग नहीं था, वो पूरा पूरा था, ठीक है। तो ये आपका ऐसे हो गया। तो आपकी मर्जी है, कुछ भी लिख सकते हो, आपको कुछ भी दे दिया, उसका बेस चेंज करना है, आप कुछ भी लिख दो। सपोज करो उसने आपको दिया log बेस 2, सॉरी log बेस 10, मान लेते हैं उसने दिया आपको log बेस 10 4। इसको आप लिख सकते हो, इसको पता है क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो log, इसको लिख सकते हो log, ठीक है ना। इसको अच्छा चलो इसकी पहली वैल्यू देख लेते हैं, इसकी पहली वैल्यू देख लेते हैं, ये क्या होगा, ये होगा 2, ये होगा आपका, एक सेकंड होल्ड करो, ये होगा आपका log बेस 10 2 स्क्वायर, क्या होगा log बेस 10 2 स्क्वायर, बात समझ में आ रही है, log बेस 10 2 स्क्वायर। तो 2 को आगे ले आओ, तो ये हो जाएगा log 10 2, ये क्या हो जाएगा log 10 2, या इसको आप खाली ऐसा भी लिख सकते हो 2 log 2। असल में आपको अभी बाद में बताऊंगा ये, बट अभी लिख देता हूं, अभी आपको लिख के बता देता हूं। log 2 की जो वैल्यू होती है वो 0.3010 होती है, 0.3010 होती है। तो अभी सिर्फ इसके लिए, ताकि 2 इंटू 0.3010 आपने लिखा, ये आंसर आना चाहिए, राइट, ये आंसर आना चाहिए। तो आप इस log, इसका अगर log चेंज करना है, बेस चेंज करना है, तो क्या करोगे, तो क्या हो जाएगा, इसका बेस चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कुछ भी लिख लो। जैसे आपने इसको कर दिया log की पावर e 4 अपॉन log e 10, ठीक है ना, अपॉन log e 10, तो आप ऐसा लिख सकते हो ln 4 बटा ln 10। अब ln 4 की वैल्यू लो, ln 10 की वैल्यू लो, डिवाइड करो, आंसर इतना आना चाहिए, बात समझ में आ गई। तो बेस में क्या करा आपने, बेस चेंज किया आपने, ये जो वैल्यू थी इसको ऊपर रखा, इसको नीचे रखा, बात समझ में आ गई। इज इट क्लियर बच्चों, इज इट क्लियर? थोड़ा तेज हो गया, बट कोई बात नहीं, आपको मेरे हिसाब से समझ में तो आ ही गया होगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। तो ये आपका लॉग वाला कॉन्सेप्ट था, ये आपका क्या कॉन्सेप्ट था, लॉग वाला कॉन्सेप्ट था। आई बात समझ में? अब देखो कुछ क्वेश्चंस है, बट उससे पहले ना मैं आपके लिए कुछ वैल्यूज लिखवा देता हूं। जैसे मैंने आपके लिए log 2 की वैल्यू तो लिखवा दी, अब मैं कुछ मतलब log 3 की भी वैल्यू लिख देते, ठीक है ना, log 3 की भी वैल्यू लिख लेते। जैसे log 2 की वैल्यू हो गई आपकी, log 2 की वैल्यू हो गई आपकी अपना 0.3010, ठीक है ना। उसी तरीके से log 3 की वैल्यू होती है, 0.4771, ठीक है ना, 0.4771। तो log 2 की वैल्यू होती है, log 3 की वैल्यू होती है, ठीक है ना। ये वैल्यू आप याद कर लेना, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। अब देखो बेसिक वैल्यू कर लेते हैं, बेसिक log 10 4 तो हमने कर भी लिया ऊपर पीछे, बट फिर रिवाइज हो जाएगा। देखो log बेस 10 4 है, तो आप क्या करोगे, इसको खाली आप log 4 लिख सकते हो, या log ऑफ 2 की पावर 2 लिख सकते हो, log ऑफ 2 की पावर 2। मैंने कहा था पावर वाले हिसाब से पावर आगे आ जाएगा, log 2। बेटा रिज्यूम करके, पॉज करके पहले जरा पीछे वाला पढ़ लो अच्छे से, रजिस्टर में तरीके से लिख लो, उसके बाद मजे आएंगे, ठीक है ना। अगर पीछे वाला नोट नहीं किया तो एक बार नोट कर लो, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो इसका, है ना। चलो आगे चलते हैं। तो ये 2 log 2 हो गया, यानी 2 और log 2 की वैल्यू क्या हो गई अपना 0.3010। तो ये आ जाएगा आपका 2 0 0, 2 1 2, 2 0 0, 2 3 6, तो 0.6020 आ गया। क्या आंसर आ गया, 0.6020 आ गया। बात समझ में आ रही है, क्या आंसर आ गया, 0.6020 आ गया। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल, राइट बच्चा पाड़ी, इज इट क्लियर बच्चों, बात समझ में आ गई। आगे देखते हैं log बेस 10 5, ठीक है। क्या चीज बच्चों, log बेस 10 5, क्या चीज बच्चों, log बेस 10 5, ये क्या होगा, व्हाट इज दिस log बेस 10 5। तो आप ध्यान से देखो बच्चों, इसको क्या करूंगा मैं, अब ये समझ में नहीं आ रहा क्या करेंगे, है ना। तो इसका मतलब तो आप सीधा ये कर सकते हो कि log 5 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। इसके लिए log 5 की वैल्यू, बट आप वैसे कर लूं जरा, वैसे कर लूं। इसको आप क्या लिख सकते हो, log बेस 10 5 को क्या लिख सकते हो, 2 + 3, है ना। नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है ना। तो इसके लिए log 5 की वैल्यू अगर याद रहे, मतलब मैं अगर आपको बताऊं, एक सेकंड होल्ड करिए। log 5 की वैल्यू अगर हम देखें तो log 5 की वैल्यू अगर हम देखें तो ये होती है आपकी कुछ 0.698, ठीक है ना, 0.698। तो ये तो वैल्यू सीधा वैल्यू आ जाएगा। इसको देख लेते हैं, कोई बात नहीं, इसको देख लेते हैं, log बेस 10 6, इसको देख लेते हैं ये कैसे होगा। अब अगर इसको आप देखोगे तो ये क्या होगा, log बेस 10 6 को क्या लिख सकते हो, 2 × 3, 6 को क्या लिख सकते हो, 2 × 3, ठीक है ना, 6 को क्या लिख सकते हो, 2 × 3। तो आप अगर इसको लिखना है तो आप ऐसा लिख सकते हो, log a b को क्या लिख सकते हो, log a बेस 10 2 प्लस log बेस 10 3, है ना, log बेस 10 2 प्लस log बेस 10 3। आई बात समझ। तो अगर इसको लिखना है तो आप कैसे लिखोगे,
अपना log 2 की वैल्यू 0.3010 प्लस log 3 की वैल्यू 0.4771, ठीक है ना। अब ऐड कर दो सीधा सीधा, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। और देखो log बेस 10 60 है, इसको कैसे करोगे? log बेस 10 60 है, कैसे करोगे आप? तो ये आपका हो जाएगा, वैसे मैं log 5 भी निकाल के दिखाऊंगा अभी आपको, तो थोड़ा सा आसानी रहेगी आपको, ठीक है ना। उसको भी हम निकालेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। 5 को हम कुछ ऐसा मतलब डिवाइड में डाल देंगे, डोंट वरी। तो log 10 60 हो गया, ये ऐसा हो गया, log बेस 10 60 हो गया। तो 60 को क्या लिखोगे आप? 60 हो जाएगा आपका 2 इंटू 3 इंटू 10 है ना, इंटू 10 है ना, ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 10 है ना। या यूं कहो आप कि आपका ये log 6 इंटू log 10 हो गया, log बेस 10 हो गया। ऐसा कर लो आप, log 6 इंटू 10 कर लो, 60 को ऐसा लिख सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा log ऑफ 6 प्लस log ऑफ 10 ऑफ 10। मैंने बताया था log 10 क्या होता है? 1 होता है भाई। देखो a इंटू बी क्या होगा? log a प्लस बी, log a प्लस log b। तो ये तो आपका वैसे भी 1 हो गया, है ना। तो इसका मतलब ये क्या होगा? अब log 10 6 है, वो भी निकाला था हमने, प्लस 1 हो गया। log 10 6 क्या हुआ? ये वाला, तो इससे ऐड कर दो 0.3010 प्लस 0.4771 प्लस 1। बात समझ में आ गई? तो अगर log बेस 10 60 होगा तो आप क्या करोगे? तो अपना log 6 प्लस log 10, तो log 10 1 है, log 6 आपने उसमें ऐड कर दिया। क्लियर है? अब log 5 को भी देख लेते हैं एक बारी, log 5 को भी देख लेते हैं। सॉरी गाइस, रियली सॉरी यार, तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है। log बेस 10 5 देख लेते हैं। इसको आप क्या लिख सकते हो? ऐसा लिख सकते हैं, log बेस 10/2। भैया 5 को आप 10/2 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? भैया 5 को आप 10/2 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो log बेस 10 माइनस log बेस 2, आपका log बेस 10 2, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? log बेस 10 1 हो गया, माइनस 0.3010। और आपको मैंने जब इंटरनेट से वैल्यू निकाल के दिखाई थी तो मैंने बताया था ना 0.69 समथिंग होता है, 0.69 समथिंग होता है, बताया था ना 0.6989। है ना, आई बात समझ में? क्लियर है? तो आपको सिर्फ 2 वैल्यू याद रखनी है, log 2 log 3। आज के बाद आपको बहुत कुछ याद नहीं करना, आज के बाद आपको सिर्फ 2 वैल्यू याद करनी है, log 2 log 3। यहां से इस रूल से आप कुछ भी निकाल लो, आपकी मर्जी। क्या मेरी बात समझ में आ रही? हाँ, एक चीज और बता दूं log में, बहुत जरूरी बात है, ठीक है ना। ये बात कुछ ऐसी है, ओहो, चलो यहां बता देते हैं। जैसे आप बताओगे ना तो मैं बताता हूं। log बेस e जो होता है, log बेस e x होता है, इसको ln x कहते हैं, बट अगर मैं कहूं log बेस e इंटू e, ये क्या होगा? ये क्या होगा? तो असल में क्या होता है ना, ये 1 होता है एक हिसाब से, आप कहोगे कैसे? तो मैं वही तो बता रहा हूं, e की पावर ऐसा क्या डालूं कि e आ जाए, तो e की पावर 1 डालनी पड़ेगी तभी e आएगा। तो इसका मतलब log बेस e बराबर 1 होता है। तो कभी अगर आपको ऐसा करना हो कि मान लेते हैं e की पावर 4 दे रखा हो, तो e की पावर 4 को आप पता क्या लिख सकते हो? अगर e की पावर 4 है तो यहां पर आप ऐसा लिखो, सपोज करते आपके पास दिया हो log बेस e की पावर 4। मैंने क्या कहा था? पावर आगे आ जाएगी 4 log बेस ऑफ e इंटू e, राइट। और आपको पता है कि ये तो 1 हो गया, तो इसका मतलब ये 1 हो गया, तो इसका मतलब इसका आंसर 4 आ गया, बात समझ में आ रही है? इसका मतलब इसका आंसर 4 आ गया। क्लियर है? तो कभी अगर ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए तो आप कर लेना, घबराना मत। तो आपका लॉग का कॉन्सेप्ट भी खत्म कर दिया हमने, आपका लॉग का कॉन्सेप्ट भी फाइनली फिनिश हो गया। अभी आपने मेरे साथ क्या पढ़ा? मैक्सिमम है ना, लॉग। अब लास्ट कॉन्सेप्ट इसका रह जाएगा, दैट इज आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। आइए चलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ। सो यस बच्चा पार्टी, तो फाइनली अब हम कर रहे होंगे लास्ट टॉपिक, सिर्फ 5 से 6 मिनट का टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, विच इज लाइक कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ठीक है ना। कुछ आप इसको इमेजिनरी नंबर से भी नोट डाउन करते हैं, इमेजिनरी नंबर भी बोलते हैं। होता क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर? असल में बच्चों अगर आप देखोगे तो अभी मैंने आपको बेसिकली जो
नॉर्मल चीजें बताई थी वो तो आपका लॉग और वो मैक्सिमम मिनिमम वो तो आपका बिल्कुल नया था। यहां पर थोड़ा सा कुछ ऐसा होता है, इससे पहले अगर आप देखोगे ना तो आपने कुछ कुछ चीजें ऐसे पढ़ी हुई है, आपने कुछ कुछ चीजें कुछ इस तरीके से पढ़ी हुई है, ध्यान से देखना आप लोग, कुछ ऐसे पढ़ी हुई है कि जैसे मान लेते हैं अपने पास याद है कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अपने पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अभी थोड़ी देर पहले जब हम मैक्सिमम मिनिमा को सॉल्व कर रहे थे तो वही वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं, ठीक है ना। कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, वहां पर था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0, ऐसा आ रहा था, ठीक है ना। अब इसमें अगर आपको x की वैल्यू निकालनी थी ना तो एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब ये क्या है, व्हाट इज दिस, सो दिस इज योर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या होता है ये बच्चों, ये होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये क्या होता है बच्चों, ये होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बात समझ में आ रही है, क्या होता है ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है ना बच्चे, यहां पर इसके अंदर जो ये होता है ना इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो ये आपका डी हो गया, डी जो होता है ना, अब डी जो होता है ना, अब डी जो होता है ना ये आपका या तो 0 हो सकता है, या तो ग्रेटर देन 0 हो सकता है, या लेस देन 0 हो सकता है, हाँ या ना। अगर तो डी आपका 0 है, अगर तो डी आपका 0 है तो इस केस में आप ये कहते हो कि सर टू रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, और वो भी कैसे, वो भी कैसे, इक्वल, वो भी इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। डी अगर 0 है तो दो रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं बट वो भी इक्वल। इफ डी इज 0 देन टू इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट। और अगर डी आपका ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है तो टू डिस्टिंक्ट रूट्स एग्जिस्ट, टू डिस्टिंक्ट रूट्स एग्जिस्ट, और वो भी कैसे, रियल, ठीक है ना, रियल रूट्स। बताऊंगा अभी कैसे, क्या मतलब है इसका, व्हाट डज दिस मीन, क्योंकि बहुत टाइम हो गया ये पढ़े हुए, 10th में पढ़ा था सीधा सीधा। अब अगर डी लेस देन 0 है, मतलब अगर डी आपका नेगेटिव आ जाए, मतलब रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाए। पहले तो आपको ना 10th में ऐसा पढ़ाया जाता था, रूट के अंदर अगर मान लो आपका नेगेटिव आया तो पता क्या कहते हैं, रूट डज नॉट एग्जिस्ट, छोड़ दो, आपके सिलेबस का नहीं है। बट अब अगर नेगेटिव आ गया तब आप क्या करोगे, अब अगर नेगेटिव आ जाए उसके बाद आप क्या करोगे, तो उस केस में आपको रूट्स एग्जिस्ट तो नहीं करते बट क्या होता है वो चीज पढ़ना है। डी नेगेटिव हो जाएगा तो यहां पर इमेजिनरी रूट्स एग्जिस्ट, क्या, इमेजिनरी रूट्स, यहां पर क्या, इमेजिनरी रूट्स। क्या मतलब है सर, अब देखो इस केस में अगर आप निकाल रहे थे तो आपका जो ये डी है इस केस में, इस केस में जो डी है वो क्या होगा, बी स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू -2, ठीक है ना, -4 इंटू 1 इंटू -2। अगर आप देखोगे तो ये क्या हो रहा है, +1 माइनस माइनस प्लस 4 दूने 8, 8 यानी 9। आई बात समझ, यानी 9, यानी डी इज ग्रेटर देन 0, यानी डी इज ग्रेटर देन 0, यानी दो अलग अलग रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। और आपने शायद देखा भी था अभी इसी पहले लॉग में कि हमारे पास x एक 2 आया था और एक -1 आया था, तो दो अलग अलग रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं, और वो भी कैसे, रियल रूट्स। डी अगर 0 होता तो इक्वल, जैसे होता है ना वो एक बार ही आता है हमारे पास अल्फा 1/2 बीटा 1/2 अल्फा 2 बीटा 4 ऐसे करके रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। अभी क्या होगा, अगर डी नेगेटिव हुआ तो क्या होगा, लेट्स सी, अगर डी नेगेटिव हुआ तो क्या होगा। इसका मतलब अगर डी आपका नेगेटिव हुआ तब क्या होगा, अगर डी आपका नेगेटिव होगा तो जैसे फॉर एन एग्जांपल रूट के अंदर -41, फॉर एन एग्जाम्पल रूट के अंदर -41, वहां पर बातचीत आएगी हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर की, वहां पर बातचीत आएगी हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर की। बात समझ में आ रही है, वहां पर हम किसकी बात करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करेंगे। आइए देखते जरा, आइए देखते जरा, फॉर एन एग्जाम्पल अगर आप देख पा रहे हैं, अगर आप देख पा रहे हैं बच्चों, अगर आप देख पा रहे हैं तो यहां पर कुछ ऐसा होगा बेटा, यहां पर कुछ ऐसा होगा आपके पास। वैसे तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर मैथ्स में पूरा चैप्टर होता है 11th वाले बच्चों के लिए, पूरा चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, हमें जितना थोड़ा बहुत चाहिए वो पढ़ना है। कभी ऐसा ना हो कि आप घबरा जाओ बिल्कुल ही कि मतलब रूट के अंदर नेगेटिव आया, अरे सर 10th में तो पढ़ाया नहीं था, अब ये कैसे आ गया, कैसे हो सकता है, ठीक है ना। तो आप देखो, सपोज करते हैं आपके पास कोई नंबर है, सपोज करते हैं -1 ही ले लेते हैं, -1। तो यहां पर जो रूट के अंदर -1 है ना बेटा, इसको आप बोलते हैं आई मतलब आयोटा। यहां पर एक नया टर्म आता है आयोटा, आयोटा स्टैंड्स फॉर रूट के अंदर -1, आयोटा स्टैंड्स फॉर रूट के अंदर -1। सर जैसे अगर मान लेते हैं रूट के अंदर -42 हुआ तो ये पता क्या होगा, तो आप ऐसा करोगे ना, इसको ऐसा लिख सकते हो ना, -√-1 इंटू √42,
ये तो आयोटा हो गया, तो आप इसको ऐसा लिखोगे ना, रूट 42 आयोटा, रूट 42 आयोटा। बात समझ में आ रही है? आप इसको कैसा लिखोगे, रूट 42 आयोटा। इज इट क्लियर बच्चों? तो आप यहां पर कुछ रूल्स आपको देखने पड़ेंगे। -1 का रूट मतलब आयोटा। अगर आप -1 का होल स्क्वायर कर दोगे तो ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो आयोटा स्क्वायर क्या होएगा बेटा, -1। आयोटा स्क्वायर क्या होएगा, -1। ये भी बात सही है। तो सर अगर आयोटा का क्यूब करना हुआ तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो, आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर, मतलब रूट के अंदर -1 इंटू -1 है ना, ऐसा भी तो लिख सकते हो। या आप यू भी तो कह सकते हो, कि आयोटा इंटू -1। सो आयोटा की पावर 3 को आप माइनस आयोटा भी तो लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? भैया आयोटा स्क्वायर -1 है तो माइनस आयोटा हो। अगर आपको दिया जाए आयोटा की पावर 4 तो इसको ऐसा नहीं लिख सकते, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, मतलब -1 इंटू -1 मतलब +1, मतलब +1। आई बात समझ में? तो यहां पर आपको कुछ कुछ चीजें याद रखनी है। क्या? आयोटा स्टैंड्स फॉर रूट के अंदर -1, आयोटा स्टैंड्स फॉर रूट के अंदर -1, आयोटा स्क्वायर स्टैंड्स फॉर -1, आयोटा क्यूब स्टैंड्स फॉर माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 स्टैंड्स फॉर 1। ये कुछ चीजें आपको समझनी है। ये तो आयोटा है, रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू है, मतलब अगर आप देखोगे तो यहां कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हुआ, तो आप देखिए बच्चों, यहां पर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हुआ वो बता देता हूं। यहां पर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हुआ वो बता देता हूं बच्चों। जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना आपका, बच्चा बाड़ी, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना आपका, जैसे z बराबर a प्लस आयोटा b, ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। दिस इज नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर। यहां तक नोट डाउन करिए, अगले पेज पे बताता हूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे कर सकते हैं। दिस इज नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट? तो ये है कॉम्प्लेक्स नंबर आपका। यहां तक नोट डाउन कर लिया होगा। आपने कहा सर z बराबर a प्लस आयोटा b, मैंने कहा ठीक बात है। बच्चे यहां पर ना अब कुछ भी आप लिख लो, 4 प्लस आयोटा 3, या यू कहो 4 प्लस 3 आयोटा, ठीक है ना, अपना 4 माइनस 3 आयोटा, अपना 0 माइनस 3 आयोटा, 0 प्लस 3 आयोटा, 4 प्लस 0 आयोटा, ये सारे जो है ना, दीज ऑल आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दीज ऑल आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। नाम से दिखाई दे रहा होगा, कुछ तो रियल नंबर्स है, कुछ आयोटा मतलब इमेजिनरी नंबर। तो इसलिए इसका जो ये ए पार्ट है ना, इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, और इसका जो ये बी वाला है ना, इसका जो ये वाला टर्म है ना, इसका जो ये वाला टर्म है ना आपका, इसको आप क्या बोलते हो? एक से नोट करिएगा बच्चों, एक से नोट करिएगा। ये गेट जरा बंद कर दिया जाए, एक्चुअली थोड़ा सा बाहर से आवाज, हाँ जी। तो इसका जो ये वाला टर्म है ना, इसको इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इमेजिनरी पार्ट। इसको क्या बोलते हैं? ये आपका रियल, ये इमेजिनरी लिख दिया गलती से, ये आपका रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये आपका इमेजिनरी पार्ट। मतलब ये है आपका रियल पार्ट और ये है आपका इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन से वाला? ये वाला इमेजिनरी पार्ट और ये वाला रियल पार्ट। तो अगर मान लेते हैं आपके पास, जैसे यहां पर आ जाए, देखो अगर खाली 4 है तो आपको पता है रियल नंबर है, अगर खाली 4 है तो रियल नंबर है। बट अगर 4 प्लस 0, ये सॉरी क्या कहता है, बट अगर ऐसा हो जाए कि आपका 4 प्लस 4 छोड़ो, ऐसा लिख लो, अपना 0 प्लस 3 आयोटा, तो ये क्या होएगा? रियल तो है ही नहीं, तो इसको बोलते हैं प्योर इमेजिनरी। इसको क्या बोलते हैं? प्योर इमेजिनरी। क्या बोलते हैं इसको? प्योर इमेजिनरी। इज इट क्लियर? क्या बोलते हैं इसको? प्योर इमेजिनरी। यहां पर भी, अच्छा यहां पर एक और चीज याद रखना, अगर आप कहते हैं ना, जैसे नॉर्मल हम लिखते थे, जैसे हम नॉर्मल लिख देते हैं यार, कि अपना फॉर एन एग्जाम्पल 5 इज ग्रेटर देन 3 और 3 इज लेस देन 5, ऐसा करके, ठीक है ना? तो ये करेक्ट है। ये किस लिए करेक्ट है? क्योंकि ये रियल है, ये रियल नंबर्स है, तो ये करेक्ट है। क्योंकि ये रियल नंबर्स है तो ये करेक्ट है। बट क्योंकि यहां पर अगर आप कह देंगे कि z बराबर a प्लस आयोटा b, z1, एंड z2 बराबर c प्लस आयोटा d, ऐसा करके, तो z1 इज ग्रेटर देन z2, z1 इज लेस देन z2, ये सब यहां पर मीनिंगलेस है, ये सब यहां पर मीनिंगलेस है।
ये सब यहां पर मीनिंगलेस है। मतलब यहां पर आप ये नहीं कह सकते कि कॉम्प्लेक्स नंबर एक जो है वो दूसरे से बड़ा है या एक कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से छोटा है, ये सब मीनिंगलेस है। हाँ, यहां पर इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जरूर आता है, मतलब इक्वल हो सकते हैं, मतलब इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जरूर आता है। यहां पर इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जरूर है। जैसे आपको बोल दिया जाए Z1 बराबर Z2, आपको यह जरूर बोल सकता है वो दैट Z1 बराबर Z2। तो थोड़ा सा इक्वालिटी पर काम कर लेते हैं, ठीक है ना, थोड़ा बहुत जान लेंगे, उसके बाद अपना काम करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना, थोड़ा बहुत जान लेते हैं। इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, वही जैसे आपको बोल दिया जाए सर Z1 बराबर Z2, Z1 बराबर Z2 है ना, Z1 बराबर Z2। तो इसका मतलब जैसे आपको बोल दिया जाए a प्लस आयोटा बी बराबर c प्लस आयोटा डी, क्योंकि आपका Z1 क्या था, a प्लस आयोटा बी था, और Z2 क्या था, c प्लस आयोटा डी था। तो ऐसा अगर आपको बोल दिया जाए तो आप क्या करोगे? तो इस केस में ना क्या होगा बच्चे, रियल पार्ट के बराबर हो जाएगा, मानी a c के बराबर हो जाएगा, और इमेजिनरी पार्ट के बराबर, आयोटा डी जो है वो आयोटा बी के बराबर हो जाएगा, आयोटा बी जो है वो आपका आयोटा डी के बराबर हो जाएगा। ये इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने लिखा है आपके लिए, कुछ इस प्रकार से कि जैसे उसने बोला कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर है, आप एक्स वाई रियल नंबर है, तो मुझे एक बारी एक्स और वाई की वैल्यू बता दीजिए, एक्स और वाई की वैल्यू बता दीजिए। तो यहां पर आप क्या करोगे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर है, वही वाला जो इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आप क्या करोगे, रियल पार्ट को रियल पार्ट के बराबर और कॉम्प्लेक्स पार्ट को, मतलब इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के बराबर, है ना। तो यहां से आप क्या करोगे भैया, रियल पार्ट ऑफ Z1 विल बी इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z2, यानी 4x बराबर हो जाएगा 3 के, तो x क्या हुआ 3/4, x क्या हो गया 3/4। सर ये तो बहुत इजी था, हाँ तो इतना इजी पूछता है वो, कुछ टफ नहीं पूछेगा। तो x क्या हो गया 3/4, आई बात समझ, x क्या हो गया 3/4, सर ये भी बात सही है। और इसके बाद अगर आप देखोगे तो रियल पार्ट ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, यानी आपका 3x माइनस वाई विल बी इक्वल्स टू -6। सो 3x, हमें तो y चाहिए, y को उधर भेजो, तो 3x प्लस 6 बराबर y, यानी 3 इंटू 3/4 प्लस 6 बराबर y, यानी y बराबर 9/4 प्लस 6, यानी y बराबर 9 प्लस 6 4 = 24, तो 33/4, तो y कितना आ गया, तो y आपका 33/4 आ गया बेटा, और x आपका आ गया 3/4। तो कभी अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए, तो मैंने फिर वही बताया, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर तो वैलिड है, बट आप कहे कि Z1 इज ग्रेटर देन Z2, Z1 इज लेस देन Z2, वो आपका वैलिड नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? सो आई होप यू गाइज गेट द कॉम्प्लेक्स नंबर वाला पार्ट भी। अब बच्चा बाड़ी, इसके बाद जो आप लोगों से प्रॉमिस किया गया था 2 घंटे का लेक्चर, तो यस, कल से आपके पास 2 घंटे के लेक्चर आ रहे होंगे, अपना कल सैटरडे संडे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, उसके बाद काइनेमेटिक्स का। राइट बच्चा बाड़ी, आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर, बिल्कुल समझ में आ रही है। तो आइए बच्चों, एक बार जरा फिर से आपको बता दे, अगर आप देख पा रहे हैं तो अनअकैडमी में रेज हैंड फीचर है आपके पास, ये आप यूज कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक प्लस नहीं लिया है बच्चों, तो आप प्लस ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इंडिया के टॉप एडुकेटर्स आपको यहां पर पढ़ा रहे हैं, वो भी रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन के साथ, एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस के साथ। राइट बच्चों, अब इसके बाद अगर आप सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं तो आपको कोड सिर्फ और सिर्फ यूज करना है वीके आर्मी, और आपके क्योंकि एग्जाम्स आ रहे हैं, तो आप बच्चों आप यहां पर अगर रेगुलर बच्चे हैं 11th के तो हर हफ्ते कॉम्बैट दे सकते हैं, और अगर 12th के हैं तो हर हफ्ते इमर्ज। कोड आपको एक ही रहेगा, वीके आर्मी। अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन देखते हैं तो यहां पर मिलता है पर्सनल मेंटोर आपके और अच्छे से डाउट सॉल्व करते हैं, एक पर्सनली आपको गाइड करते हैं, और कोड यहां पर भी आपका वीके आर्मी ही रहता है, राइट बच्चा पार्टी? आई होप दिस इज क्लियर टू यू। 10% ऑफ मिलेगा यहां पर, और हर संडे को अगर आप 11th में है तो कॉम्बैट, और अगर आप 12th में है तो अनअकैडमी इमर्ज। यूज करिए कोड वीके आर्मी, आई होप दिस इज क्लियर टू यू बच्चा पार्टी, ठीक है ना। सो यार आज का ये सेशन को यही समाप्त करते हैं बच्चों, मिलते हैं आपसे सीधा कल वाले सेशन में, तब तक के लिए बच्चा पार्टी ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बच्चों, एंड यस, जय हिंद।